ठीक है। अपेक्षा, आवश्यकता और संभावना, इन तीनों का एक साथ होना। हाँ, एक साथ तो रास्ते में चल रहे हैं, इन तीनों को पकड़ के चल रहे हैं। आवश्यकता इस ढंग से आई, धरती बीमार हो गई, इसीलिए अपने को सोचने की पर विकल्प की जरूरत आ गई। आवश्यकता इस प्रकार से आ गई, है ना। तो संभावना इस प्रकार से आ गई, अस्तित्व मूलक मानव के अंदर चिंतन ज्ञान आपके मानव के सम्मुख हो गया। संभावना एक आ गई, किस बात की? अध्ययन करने, निष्कर्ष निकालने और समाधानित होने, प्रमाणित करने की संभावना इस ढंग से उदय हो गई, ठीक है। और उसके बाद आता है जो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट, अपेक्षा। अपेक्षा हम हर सदैव हमें सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हैं। ये मानव का इनहेरेंट, मानव का नित्य अपेक्षा यही है। क्यों? हर व्यक्ति अपने में सुख शांति पूर्वक जीना चाहता है कि नहीं चाहता, आपके अनुसार? हाँ। भले ही सुख शांति अपने अपना डिजाइन क्यों ना, सुख शांति पूर्वक जीना सभी चाहते। यहाँ इतने चीज को अपन स्वीकार ले, ठीक है। हाँ। इससे क्या हो गए, सबके साथ हम विश्वास हम कर सकते हैं, समझदार हो सकते, यहां तक हम आ गए, इतने कंपोनेंट जुड़ गए, ठीक है। उसमें अपना प्रयत्न ही इस प्रकार से है, उसमें जो अपना जो एक कर्तव्य, दायित्व, प्रामाणिकता, इन तीनों को जोड़े। कर्तव्य भी जुड़ा है, दायित्व भी जुड़ा है, प्रमाण भी जुड़ा है। इन तीनों के साथ अपन चल रहे हैं व्यक्ति के रूप में। मैं आपने कहा आप कर्तव्य, दायित्व और प्रामाणिकता के साथ में चल रहे हैं। हाँ। तो कर्तव्य आपने जो कहा है, जो हर संपर्क के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाना कर्तव्य बताया है। दायित्व मतलब संबंध के अंदर जो संबंध के साथ दायित्व निश्चित रहती है ना, हमको ये करना ही है, ये करना ही, मानव के साथ ये करना ही है, जीवों के साथ ये करना ही है, जंगल के साथ यही करना है, खनिज के साथ यही करना है। ये दायित्व है, ये दायित्व है। अच्छा, दायित्व जो है हर एक संबंध के साथ में निश्चित रहता है। और दायित्व और कर्तव्य में क्या अंतर हुआ? कर्तव्य जो है ना बनता है तो मनुष्य के साथ दायित्व, मनुष्यतर संसार के साथ कर्तव्य। अच्छा, इस तरह से है। ये जो जीवों के साथ क्या करना है वो हमारा कर्तव्य बनता है। जीवों के साथ क्या करना है ये हमारा कर्तव्य बनता है। आगंतुकों के साथ क्या करना है उसका वो कर्तव्य बनता है। आगंतुक मतलब आगंतुक जो संबंध जो पहचानने में नहीं है हमारे लिए, जो आदमी का संबंध भी हमारे हमसे जुड़ा नहीं है, उनके साथ क्या कर्तव्य वो तय हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। तो जीवों के साथ तय हो गया, आगंतुकों के साथ तय हो गया, और वनस्पति संसार के साथ हो गया, खनिज के साथ हो गया, और क्या बचता? अच्छा, इतना चीज में कर्तव्यों की दौड़ है। तो आदमी जो रहता है वो दायित्वों और कर्तव्यों की उसके चारों तरफ रहते हैं। वही आचरण है, उन्हीं की सीमा में सारा आचरण है। सारा तीनों प्रकार के आचरण का तीन जो स्वरूप बताया, तीनों का तीनों इसी को पूरा करते हैं। अच्छा, दायित्व और कर्तव्य ठीक हो गए। इस तरह से क्या हो गए, जो दर्शन का मतलब है हम जैसा है वो हमारा दर्शन, मैं जैसा हूँ वैसे ही दर्शन का नाम। इसका मतलब जीना ही दर्शन। इसका मतलब जैसा आप जीते हैं मैं जीता हूँ, मेरा जीना आपके लिए दर्शन है, आपका जीना मेरे लिए दर्शन। आपका जीना मतलब मैं इसको फिर से समझूं। मेरा जीना आपके लिए दर्शन है, माने आपको दिखता है, दृश्य है ना। आपका जीना मेरे लिए दृश्य है ना। वही दृश्य का तो दर्शन होता है, और किसका होता है? अच्छा, ठीक है। दर्शन जो है वो मुझ में होता है ना? पहले हमारा आचरण के रूप में मैं अपने में दर्शन, आपके आचरण के रूप में मैं दर्शन, मेरा दर्शन,
मेरे लिए मेरा दर्शन, आचरण को, मेरा आचरण को मैं जानता हूँ, मानता हूँ, ये दर्शन। आपके आचरण को आप जानते हैं, मानते हैं, ये आपका दर्शन हो गया। मेरे लिए आपके मेरा दर्शन इस प्रकार से, और मेरा जो आचरण को आप देखते हैं, आपके लिए प्रेरणा के रूप में दर्शन, वो मेरे लिए प्रेरणा के रूप में दर्शन है ना। दृश्य हो गए, दृश्य का दर्शन होता है, प्रेरणा होता है, आपका स्वतः प्रेरणा आपके स्वतः बनता है। फिर उसके बाद में वो मेरा दर्शन हो जाता है, जब वो मेरा आचरण में आता है, आपका स्वतः बन जाता है, तो आपका दर्शन हो गया। ओहो, अच्छा। तो अभी जैसे आपने अपना आचरण में सबको देखा और फिर उसके साथ में अस्तित्व को देखा, उससे आपने कहा ये मेरा दर्शन है। अब फिर उसके बाद में आप जो उसको प्रकट हुए, फिर उसके बाद में आप मेरे लिए दृश्य हुए, तो ये आपके दर्शन, आपका मैंने दर्शन किया, और फिर उससे उससे मुझे परिणित हुआ, वो स्वतः रूप में परिणित हुआ। इस बीच में क्या हुआ, प्रेरणा नाम की प्रक्रिया हुई, उसमें प्रेरणा नाम की प्रक्रिया हुई, फलस्वरूप आपका तो स्वतः हो गया, उससे वो मेरा स्वतः हुआ। फलस्वरूप क्या हो गया, एक व्यक्ति के जगह में दो व्यक्ति हो गए, एक स्वरूप में दो व्यक्ति हो गए। यही इस तरह से मल्टीप्लिकेशन थ्योरी बनी, ज्ञानावस्था का मल्टीप्लिकेशन थ्योरी इस तरह से बनी। बहुत सुंदर है बाबा। तो ये जो है जीवन के जैसे दो जीवन है, एक आपका जीवन है, एक मेरा जीवन है। मैं जीवन रूप में आपके तदाकार हो जाता हूँ। जैसा मतलब आपका देखें तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि ये सभी अनुभव के आकार में है ना। सभी अनुभव के आकार में, अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुत, अनुभव मूलक विधि से 10 क्रियाएं जीवन का प्रकट होना शुरू करता है। हाँ, तो मान्यता के आधार पर, शरीर को जीवन मानने के आधार पर 4.5 क्रियाएं प्रकट हो पाती। हाँ, पहले तय हो गया, वो 10 क्रियाएं जब प्रकट हो गया, हाँ, हम जो है ना अपने मानवता पूर्ण आचरण में हम पक्के हो गए। हाँ, ठीक है। हाँ, मानवता पूर्ण आचरण आपके लिए प्रेरणा स्रोत हुए। हाँ, हमारा मानवता पूर्ण आचरण रूप में हम जीता हूँ। हाँ, मैं अपने स्वरूप में हम एक दृश्य हूँ, आप अपने स्वरूप में मेरे लिए एक दृश्य है। हाँ, वो दृश्य को देख करके और दर्शन होती है, दृश्य का दर्शन होता है, दृश्य का दर्शन होता है, अर्थात मानवता पूर्ण आचरण का स्वीकृति होती है, दर्शन की स्वीकृति होती है। फलस्वरूप जो है ना आप स्वयं में वो दर्शन स्वरूप हो जाते हो। फलस्वरूप में जब अध्ययन के द्वारा मैं तदाकार विधि से, तद्रूप विधि से तो ये बन जाता। तदाकार विधि से तो आपको देखा मैंने, तद्रूप में व्यापक को, हाँ, तद्रूप में व्यापक वस्तु में हम तद्रूप में है ही है। हम चाहे माने ना माने, हाँ, व्यापक वस्तु में हम भीगे हैं, इस बात को तद्रूप अवस्था में हम है ही। व्यापक वस्तु में डूबे भीगे हम हैं ही, हाँ, इस बात में तद्रूपता का प्रमाण रखा ही है। इसका प्रमाण तो है ही, हाँ, क्योंकि है ही है। होने का तो प्रमाण को खोजना नहीं है, हाँ, उसको अनुभव करना, प्रमाणित करना, हाँ, यही शेष बचा है। हाँ, उसको अनुभव करने की बात रही। हाँ, तो उसको अनुभव करने के लिए क्या करें? हाँ? अब उसको अनुभव करने के लिए क्या करें? अनुभव करने के लिए बताए ना, पुनः उसमें आ गए। तो अध्ययन के बाद बोध, अध्ययन वस्तुबोध, हाँ, वस्तुबोध के पश्चात अनुभव, हाँ, अनुभव के बाद अनुभव बोध, हाँ, प्रमाण बोध, उस विधि से प्रमाणित होती है। हाँ, इसे यही विधि है इसका। ठीक है बाबा, ठीक है ना। ये जो है ना व्यवहारिक रूप में, तार्किक रूप में, जो होने के रूप में, हाँ, तात्विक रूप में, हाँ, तार्किक रूप में, व्यवहार रूप में, हाँ, ये सब पूरा पड़ता है। हाँ, तीनों विधा में पूरा पड़ता है, इसीलिए मनुष्य को स्वीकार होता है, ऐसा मेरा स्वीकार। हाँ, ठीक हो। यहाँ से अपन चले। बाबा एक शब्द का उपयोग किए थे आप कल, संस्कार एक शब्द का उपयोग किए थे। तत्काल संस्कार, हाँ, संस्कार वस्तु के रूप में क्या है, कहाँ है? देखो, संस्कार का मतलब ये है, हाँ, पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति। ठीक है। हाँ, पूर्णता के अर्थ में जितने भी स्वीकृतियां होते हैं वो सबका सब संस्कार।
इसका जो पूरा का समअप करने पर यही होता है, समझदार होने में स्वीकृति, समझदार होने के लिए स्वीकृति, होने में स्वीकृति, होने के लिए स्वीकृति, होने से स्वीकृति, होने से प्रमाणित होने की स्वीकृति, होने के लिए स्वीकृति, प्रयोजन के लिए, प्रमाणित होने के लिए स्वीकृति, होने में स्वीकृति, समझने के लिए स्वीकृति। तो जो संस्कार की अगर जीवन की क्रियाओं के अंदर अवस्थिति को देखा जाए तो इस हिसाब से तो ये निकलता है कि संस्कार की स्थिति जो है आशा, विचार, इच्छा और बुद्धि, तीनों में, चारों में है। हाँ, ठीक। ये जो है ना, अभी पुनः अपन थोड़ा सा विचार करने के लिए अनुभव मूलक विधि से ये प्रमाण, बोध, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन, ये 10 क्रियाओं में प्रभावित हो जाता है। अनुभव प्रभावी हो जाता है, अनुभव ही प्रभावित होती है। ठीक है। अनुभव प्रभावित होने से इस 10 क्रियाओं में प्रमाण ही प्रमाणित होने की व्यवस्था बनता है। अच्छा, इसमें जो है ना, आशा के रूप में जो बात बनती है, आस्वादन के प्रमाणों के आधार पर हम चयन करते हैं इनको समझाने का, इनके सामने प्रमाणित होने के लिए शुरू करते हैं, विचार के रूप में प्रमाणित होने के लिए तैयार करते हैं, इच्छा के रूप में प्रमाणित होने के लिए तैयारी करते हैं, ज्ञान रूप में प्रमाणित होने के लिए अपना तैयारी करते हैं। चारों विधाओं में हम प्रयास करते हैं, 4 विधा से। आशा विधा से मूल्यों के रूप में जाते हैं, इच्छा विचार विधि से संबंधों में चले जाते हैं, विचार विधि से बाबा संप्रेषणा में जाते हैं या संबंधों में जाते हैं? उसके बाद उसको लेंगे। अभी जो प्रसंग है वो अपने की पूरा है। आशा विधि से हम क्या करते हैं, मूल्यों में चले जाते हैं, मूल्यों का आस्वादन चाहिए। ठीक। उसके पहले जो विचारों के रूप में संबंधों का पहचान निर्वाह, संबंधों का पहचान निर्वाह के लिए विचार की आवश्यकता है। ठीक है ना। और माने इच्छा के रूप में समाधान का पहचान निर्वाह, इच्छा के रूप में समाधान का पहचान और निर्वाह, बोध के रूप में सत्य का बोध, सत्य बोध और पहचान और निर्वाह, शास्त्र रूपी परम सत्य में अनुभव को किए रहते हैं, उसका पहचान और निर्वाह। इस ढंग से हम 4 विधा से हम व्यक्त होते हैं। उसको अपन क्या किया, इसी को, ये जो पहले 2 भाग है, सत्य और समाधान के साथ व्यक्त होने का काम है अभिव्यक्ति। समाधान और न्याय के साथ जो व्यक्त होते हैं उसका नाम है संप्रेषण। ठीक है। और न्याय और समृद्धि के साथ व्यक्त होते हैं, इसका नाम है प्रकाशन। इतने तो बात। थोड़ा सा धीरे से बात है ना। आपने बताया आशा, विचार, इच्छा और बुद्धि, है ना, ये 4 संकल्प विधि से, संकल्प विधि से हम प्रकट होते हैं, है ना। आशा के अंदर आस्वादन, अनुभव मूलक विधि से हम प्रकट होते हैं। आशा में मूल्यों का आस्वादन के रूप में हम प्रकट होते हैं, है ना। और विचार के अंदर संबंधों को पहचान के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर उसके बाद न्याय हो गया कि नहीं, ये न्याय हो गया। न्याय के बारे में दो खाका हो गया। न्याय का जो है ये विचार और आशा के संबंध में न्याय की बात यहाँ पे पूरी हुई। अब जो है ना, जहाँ चित्त के पास चले गए, इच्छा के स्वरूप में, हम जो है ना सर्वतोमुखी समाधान में आ गए। चित्त में बाबा सर्वतोमुखी समाधान की चिंतन का फलन है सर्वतोमुखी समाधान। अनुभव मूलक चिंतन का फलन है सर्वतोमुखी समाधान। तो ये सर्वतोमुखी समाधान जो है उसकी अवस्थिति, सर्वतोमुखी समाधान की स्थिति जो बनता है चिंतन में बनता है, चिंतन में बनता है। उसके जो है ना इच्छा के रूप में व्यक्त हो जाता है, वो इच्छा के रूप में व्यक्त होती है, उसका नाम होता है संप्रेषण।
उसका नाम दिया संप्रेषण। सर्वतोमुखी समाधान जो है चिंतन के रूप में, इच्छा के रूप में है, और वो संप्रेषणा स्वरूप धारण कर, संप्रेषणा स्वरूप धारण किया। तो सत्य बोध हुआ रहता है। हाँ, बुद्धि में सत्य, उसको है ना अभिव्यक्ति कहते हैं, अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्ति का मतलब अभ्युदय के अर्थ में व्यक्त होना, सत्य। तो बाबा इसका और पिछले से क्या जो है ना, अभिव्यक्ति क्या, अभ्युदय का क्या मतलब है? सर्वतोमुखी समाधान। हाँ। सत्य क्या है? सह अस्तित्व सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्रमाणित होना, ये सत्य बोध होने का प्रयोजन। माने अनुभव मूलक विधि से सत्य बोध हुआ। हाँ। इसका जो प्रयोजन है यही। बाबा अभिव्यक्ति और संप्रेषणा में फर्क नहीं नजर आ रहा। अभिव्यक्ति में सत्य बोध को समाधान के अर्थ में व्यक्त करते हैं, समाधान को न्याय के अर्थ में व्यक्त करते हैं। हाँ। न्याय को समृद्धि के साथ व्यक्त करते हैं। हाँ। ये मानव का स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है ना। इस ढंग से समाधान समृद्धि पूर्वक हम विचार तक आ गए, ठीक है ना। तो इसके समाधान रूप में चिंतन में आ गए हैं। बोध में जो है ना सत्य को प्रमाणित करने की जगह में आ गए, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने में आ गए। सहअस्तित्व के साथ ही अभ्युदय होता है, समाधान होता है। सहअस्तित्व के बिना समाधान का प्रश्न भी नहीं बनते। हाँ। ऐसे ही जुड़ा है। सत्य और समाधान जुड़ने के बाद न्याय होता ही है। तो ये जो बात है बाबा, इसमें जो बोध की जो वस्तु है वो समाधान को अनुभव बोध की जो अनुभव प्रमाण बोध की जो बुद्धि में जो वस्तु है, वो चित्त में जो सर्वतोमुखी समाधान है उसको गति प्रदान करने के अर्थ में है। उस सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में ये होता है, क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। अभ्युदय के अर्थ में व्यक्त होना। क्या चीज? सत्य क्या है? सहअस्तित्व व्यक्त होना। तो अभ्युदय के अर्थ में व्यक्त होने की जो बात है, वो अभिव्यक्ति जो है वो बुद्धि की बात है। तो बुद्धि व्यक्त हो रही है, वो चित्त में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में अर्थ में सत्य बोध होता है। अर्थ में सत्य बोध होता है। ये बात उसको छोड़ दे आप, एक मिनट उसको पकड़ो। सत्य बोध कराना सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में है। सत्य बोध कराना सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में है। समाधान को प्रमाणित करना न्याय के अर्थ में है। समाधान को प्रमाणित करना न्याय के अर्थ में। न्याय का प्रकाशन करना समृद्धि के साथ ही होता है। ऐसा आदमी का स्वरूप बना है, इसी से अपन चित्र है। अध्यात्मवाद जो है ना समृद्धि को छोड़ करके भागा, मिला नहीं, रहस्य में फंस गए। भौतिकवादियों को सत्य से लेन देन है, यंत्र से लेन देन है। बाबा अभी मेरा थोड़ा सा अभी भी मिस उसको अच्छी तरह से समझना। इस पर अब चाहे कितने भी समय लगे, इसको पूरा किया जाए। बाबा मेरे को ये बात क्लियर होती है, जो आपने न्याय की बात की, जो विचार के स्तर पे, आशा के स्तर पे जो बात की वो क्लियर हुई। चित्त के स्तर के ऊपर सर्वतोमुखी समाधान की बात जो है वो क्लियर हुई। बुद्धि के स्तर पे अभिव्यक्ति की जो बात है वो क्लियर नहीं। अभिव्यक्ति अनुभव का प्रमाण, अनुभव का क्या अनुभव है भाई? सहअस्तित्व में अनुभव। सहअस्तित्व को बोध कराया, बोध करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? हाँ, सहअस्तित्व को दूसरे को बोध कराया। बोध कराने पर हम समाधान के अर्थ में हम सहअस्तित्व को बोध कराया। समाधान के अर्थ में हम सहअस्तित्व को बोध कराया। सहअस्तित्व के साथ ही हम समाधान को प्रमाणित करते हैं। सहअस्तित्व के साथ ही। ठीक है ना। और कहीं भी समाधान प्रमाणित करने की जगह नहीं है। ठीक हो गए। इस ढंग से सहअस्तित्व को बोध कराना एक आवश्यकता रहती है। उसको बोध करा पाना ये क्या है? अभिव्यक्ति है। अच्छा, ठीक है ना। सहअस्तित्व को आपको हमने बोध कराया,
ये इसलिए सहअस्तित्व बोध होना माने सर्वतोमुखी समाधान के रूप में ही सहअस्तित्व आपको बोध होता है। समस्या के रूप में आपको बोध नहीं होता है। ठीक हो गया? ये मुख्य बात ये है, इसे पकड़ में आना चाहिए। ठीक, यहाँ थोड़ा देर के लिए रुके। वो कहाँ पहुंचे? चलो। हाँ बाबा, शुरू हो गया। हाँ बाबा, नहीं अगला मुद्दा ले। हाँ तो बाबा, सुबह की बात का जो सार निकला वो इस तरह से समझ में आया कि सत्य बोध, सर्वतोमुखी समाधान, न्याय और समृद्धि, ये चारों एस्पेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, एक जैसा दर्शन में बताए गए हैं, ये तीनों भाग जैसा जुड़े हैं दर्शन में। दर्शन माने अपन जैसा दिखना है, वो सामने वाला समझने के बाद जो दिखना है वो दर्शन है। उसमें ये तीनों बात आ गई। अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण। अस्तित्व में दोनों बात है ना, मानवता पूर्ण आचरण सहअस्तित्व में है, सहअस्तित्व में है जीवन ज्ञान। ठीक है ना? विकास के रूप में हम जीवन को पाते हैं, और मानव जो है ना, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में पाते हैं। मानव का आचरण निश्चित होना पाता। अभी तक क्या प्रॉब्लम था? अनिश्चित होना। ठीक है? उसमें भक्ति विरक्ति में आचार संहिता तो बताया, ठीक है ना? किंतु उसमें मतभेद होते गए, अनेक समुदाय हो गए, उसमें भी मतांतर तो बना ही है। ठीक है ना? बुद्ध का अलग हो गया, जैन का अलग हो गया, और किसी का वैज्ञानिक का अलग हो गया, व्यास जी का अलग हो गया, शंकराचार्य जी का अलग हो गया। इस ढंग से प्रोटकाचार्य जी का अलग से हो गया। इस ढंग से बहुत सारे मतांतर होते गए, और उसके बाद आया कि ये जो है ना आचार्य, जो जैसा मध्वाचार्य है उनका अलग हो गया। ठीक है ना? रामानुजाचार्य है उनका अलग हो गया, वल्लभाचार्य है उनका अलग हो गया। इस ढंग से अपन मतांतर में पचे। तो हर एक किसी ने अपने अपने आचरणों के सूत्रों की वो आचरणों के बारे में ही बात किया, विचार के बारे में विचार के बारे में बात नहीं हो पाया, तय नहीं हो पाया। उपासना के बारे में बात हुई, उपासना कर्म के बारे में बात, उपासना के बारे में बात है। विचार को उपासना के रूप में ही पहचाना, विचार को उपासना के रूप में ही पहचाना। विचार को आचरण के साथ जोड़ नहीं पाए, विचार को आचरण के साथ जोड़ और आचरण के साथ हो जाता तो व्यवस्था हो जाती। अच्छा, हर उपासना जो है ना, दूसरा कोई उपासना के लिए बाधाग्रस्त हुआ, क्योंकि उपासना के तरीके अलग अलग हो गया, आचरण अलग हो गया, खत्म हो गया बात। ऐसा बात हो, कोई निश्चित आचरण नहीं। अभी उसको अपन यहाँ पहचाने कि भाई मानव है, मानवता पूर्ण आचरण निश्चित। आचरण का 3 स्वरूप, 3 भाग बताया। इन तीनों भाग एकत्र होने पर मानवता पूर्ण आचरण। ठीक है? ये ठीक हो गया। मूल चरित्र नहीं, उसका नाम दिया। ठीक है बाबा, ये बहुत अच्छा हो गया। ये जो है अनुभव मूलक अभिव्यक्ति जो है, इसके बारे में अच्छे से अनुभव मूलक अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और समृद्धि, ये सारे के सारे कनेक्ट हुए। आगे कहाँ पहुंचे? ये एक टॉपिक पूरा हो गया था। हो गए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बाबा अब शुरू करते हैं। शुरू करें? तो तैयार है साक्षात्कार के ऊपर चर्चा करने के लिए? हाँ, अच्छा, उसी को शुरू करना है। हाँ, कार क्या है? हाँ, ठीक है। अभी क्या हुई थी? अभी इससे पहले बाबा मुद्दा जो चल रहा था वो था सत्य बोध, समाधान, न्याय, समृद्धि। इस पर हो गई। इस पर ठीक।
कि ये सब चीजों में सामरस्यता अनुभव मूलक विधि से आती है, ये बात आपने बताई। ठीक, हो गए, परिवर्तन हो गए। हाँ बाबा, हो जाएगा। ठीक। इस बात पर अपन यहाँ निश्चय, वो परम प्रमाण का जब बोध होता है ना, वो बोध को व्यक्त करते हैं, उसका नाम है अभिव्यक्ति। ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो चित्त में आता है, अनुभव का चिंतन, उसको तब संप्रेषणा करते हैं, उसका नाम होता है सर्वतोमुखी समाधान। वही चीज पुनः जो विचार के पास आकर के जब हम प्रकाशित करते हैं, उसका नाम होता है न्याय। ठीक है ना। इस ढंग से न्याय, समाधान, सत्य बोध होने के लिए पुनः प्रकाशन होने लगता है एक ही व्यक्ति में। हाँ, ये इस ढंग से बात, इसको हम समझदारी नाम दिया, ईमानदारी नाम दिया। समझदारी ईमानदारी का प्रमाण इतने में हो गया। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद होता है जिम्मेदारी भागीदारी। जिम्मेदारी भागीदारी स्वाभाविक रूप में संबंधों के साथ होता है। संबंधों में मानव संबंध है, नैसर्गिक संबंध है। नैसर्गिक संबंध जो है ना, जीवावस्था के साथ है, जंगल के साथ है, जल के साथ है और खनिज के साथ। जल, जंगल, जमीन, खनिज सबके साथ हमारा संबंध है। वो संबंधों को पहचाना, उसको सटीक निर्वाह करना, उसका क्या प्रयोजन, ये तीनों अवस्था के साथ हम संतुलन बनाए रखना। मानव के साथ न्याय, समाधान, सत्यपूर्ण विधि संतुलन पूर्वक जीने की बात आ गई। बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं, उसका नाम दिया समाधान समृद्धि पूर्वक जीना हर प्रकार। ठीक है ना। समझदारी का समाधान कहाँ से आएगा? समझदारी से समाधान आ गया और श्रम से समृद्धि आई। श्रम करने की अर्हता परिवार के हर व्यक्ति के पास होती है। ठीक है ना। परिवार की आवश्यकता निर्धारित होती है, उससे ज्यादा उत्पादन कर लिया तो समृद्धि हो गई। ठीक हो गए। और विनिमय से अपन अपने को अपना जो उत्पादन है दूसरों को दे करके, उसका दूसरों के उत्पादन को हम ले करके हम समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस ढंग से लिखा है। व्यापार पर हमारा विश्वास नहीं है, व्यापार से संतुलन नहीं होती है, क्योंकि लाभ का कहीं सीमा होती नहीं। ठीक है। वो उसके लिए आपको एक मिसाल बताया था एक दिन। हम एक यहाँ ये लगी थी शिविर, सत्य जी उसका संबोधन करते रहे। उस समय में हम भिलाई में देखा। भिलाई में देखने पर भिलाई में ये पता चला आम ले जाने की इच्छा हुआ। आम कहाँ से चलता? तो हम एक ठेले वाले को पूछा, वो बताया आम अच्छे आम को 16 रुपया किलो बताया। ठीक है। हम तो घर विचार किया हमारा मिश्रा जी के साथ। उन्होंने कहा थोक जगह में से मंगवा लेते हैं। थोक जगह में गए, जाकर के वहां से आम खरीदा गया। वो 4 रुपये में किलो। कहा थोक व्यापार में 4 रुपये। वो थोक व्यापारी जब वो भी लाभ लिया होगा और जब जो उत्पादन करता है उनको क्या मिला होगा, आप ही सोच लो। इस ढंग से काम देखा तो जब एक ही जगह में थोक और रिटेल में इतना दूर देखा गया। इस प्रकार की बात को देखने पर कहाँ पर निर्णय करेंगे कि इतने लाभ होगा? कोई मतलब है नहीं। ऐसा बात बन गई। तो इस आधार पर व्यापार का कहीं लाभ का निर्धारण नहीं हो पाता है, निश्चय नहीं हो पाता है। इसीलिए व्यापार के बारे में अपन विश्वास करना भी नहीं बनता, कब क्या होगा। ठीक है ना। यही हमारा ये भी 87 वर्ष आयु है शरीर का। इसमें हम हमारे आयु 10-12 वर्ष की अवस्था में हम 1 रुपया में 20 किलो उड़दा को खरीदता हुआ देखा। मेरे पिताजी ने उड़द दाल को ना। उड़द। अच्छा, अभी 1 किलो उड़द का जो दाम है 50 रुपये। क्या रुपये को माना जाए, लाभ को माना जाए,
माने एक वस्तु के मूल्य को क्या माना जाए। उस समय भी उड़दा जो है 1 किलो में जो कुछ भी वस्तु होती थी उड़दा के रूप में, वो आज भी उतना ही है। ठीक है, रुपया जो है ना 1 रुपये में 20 किलो उड़दा और 50 रुपये में 1 किलो उड़दा, इतना दूर बात क्या करोगे, कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे। ये व्यापार में कहीं भी लाभ का दूरी का पता नहीं लगता। जो है वो है साक्षात्कार क्रिया को पूरा अच्छे से समझना। साक्षात्कार क्रिया को, हाँ, साक्षात जीवन में जो साक्षात्कार क्रिया है उसको पूरा समझना, पूरा उसको समझने का मुद्दा है। अभी जो पूरा पहले जो है ना अध्ययन विधि से साक्षात्कार, हाँ, अनुभव विधि से चिंतन। हाँ बाबा, उसी के डिटेल के अंदर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं साक्षात्कार क्रिया के बारे में। उसमें ऐसा है बाबा, प्रश्न जो है या जिसे जो भी कहें वो ये है कि साक्षात्कार क्या अधूरा होता है या पूरा ही होता है। साक्षात्कार बोध के पहले रहता है। हाँ, और साक्षात्कार में क्या है, न्याय धर्म सत्य ही साक्षात्कार होना और कुछ होता नहीं। अच्छा, ठीक है ना। और न्याय धर्म सत्य के साथ ये बनी रहती है, तो जब वस्तुएं रहते हैं जैसा मट्टी, पत्थर, खनिज, है ना, वन, रसायन, ठीक है, जीव, प्रवृत्तियां, वंश, ये सब चीजें जो है ना बोध होकर के सब में हम पता लगाए हैं, तो रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। उसमें से जो है ना स्वभाव और धर्म है, वो साक्षात्कार होना अध्ययन से। और इंद्रिय गोचर विधि से रूप और गुण होना, माने आंखों से, शब्द से तो वस्तुओं का रूप और गुण स्पष्ट होना। और इंद्रिय गोचर के ज्ञान गोचर विधि से तो स्वभाव और धर्म सब साक्षात्कार होना। ठीक है ना। अध्ययन से क्या होता है, स्वभाव और धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीज साक्षात्कार हो जाता है। वहां जो है ना 2 भाग ड्रॉप हो जाता है, 2 भाग रुक जाते हैं। क्या चीज, रूप और गुण, स्वभाव और धर्म बोध में चले जाते। ठीक है बाबा। चित्त में साक्षात्कार में चारों होता है। वहां होता क्या है प्रक्रिया, रूप और गुण दोनों रुक जाता है, स्वभाव और धर्म बोध में चले जाते हैं। ठीक है ना। बोध होने से साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार का बोध होगा। ठीक है ना। बोध का फिर अनुभव हुआ, अनुभव का फिर बाद में प्रमाण हुआ, प्रमाण का पुनः बोध हुआ। ठीक है बाबा। ठीक है ना। एक अब इसको है ना हम 2 उदाहरणों से बात करेंगे बाबा। इसका पहला उदाहरण है जैसे पानी एक वस्तु है ना। पानी का जब मैं साक्षात्कार, पानी का अध्ययन, पानी साक्षात्कार होता है, उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीज है। ठीक है ना। ठीक है। उसमें से जो साक्षात्कार तो चारों चीज का हुआ। ठीक है ना। वो साक्षात्कार होने के बाद ही बोध होता है। बोध में क्या जाता है, स्वभाव और धर्म चले गया और रूप और गुण ड्रॉप हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद अनुभव होता है, अनुभव में जो है ना धर्म चले गया वस्तु का, और बाकी जो स्वभाव है वो बुद्धि में स्थिर हो गया। उसका क्या मतलब हुआ? धर्म माने स्वभाव प्यास बुझने वाला जो गुण है, प्यास बुझता है न, स्वभाव है पानी का, वो बोध में रह गया। ठीक है। तो उसका मूल रूप में पानी का जो मूल स्वरूप है, एक जलने वाला जलाने वाला, वो अनुभव में चले गए। पानी का जो मूल स्वरूप है, जो एक जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों का सम्मिलित रूप में होने से दोनों अपना गुणों को त्याग किए, प्यास बुझाने वाले गुण में आ गए। ठीक है ना। ठीक है। तो मूल में क्या है, वस्तु क्या है, वो उसमें चले गए। उसमें क्या कहते हैं, एक जलने वाला जलाने वाले के रूप में वो जो है ना अनुभव में आ गए। इस ढंग से पानी का पूरा विश्लेषण हो गया कि नहीं हुआ? एक बार फिर से करना पड़ेगा बाबा इसको। रूप गुण का पानी का
फिल्टर हो गया वहां पे साक्षात चित्त में, चित्त से पहले, जिसके पहले नहीं, चित्त में रूप और गुण का दोनों रुक गया, स्वभाव और धर्म आगे चले गया बोध में। एक मिनट, स्वभाव और धर्म जो है, जो पानी का स्वभाव और धर्म है, पानी का स्वभाव जो है वो है उसका स्वभाव है प्यास बुझाना, पानी का स्वभाव उसकी प्यास बुझाना है, प्यास बुझाना, ठीक है ना। स्वभाव उसकी किसी भी इकाई का स्वभाव उसकी उपयोगिता के अर्थ में वही वो वही वो बोध तक रह गए, ठीक है। इसके और धर्म क्या होता है? धर्म जो है ना अस्तित्व धर्म, उसमें जो अस्तित्व धर्म के रूप में जलने वाला भी है, जलाने वाला भी है, दोनों अस्तित्व धर्म संपन्न है, दोनों उसमें जलने वाला जलाने वाला दोनों अस्तित्व धर्म संपन्न है, अस्तित्व धर्म संपन्न है। हाँ। ये अनुभव में चले गए, ये अनुभव में चला गया, अस्तित्व है इसका, हाँ। मूल वस्तु का अस्तित्व है, हाँ। इस जगह में हम चले गए अनुभव में, ठीक है। तो अब बाबा इस तरह से देखें, पानी का हम पानी को हम जब देख रहे हैं तो इस तरह से एक एक वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो एक वस्तु को हमने पानी का जैसे किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अनुभव में पानी मतलब अनुभव की आंशिकता हो गई इस हिसाब से। तो अनुभव हो गया, रूप गुण स्वभाव धर्म का अनुभव हो गया, रूप और गुण दोनों चिंतन में अनुभव से सहमत होकर के बैठा है, और स्वभाव जो है ना बुद्धि में अनुभव के साथ जुड़ने के लिए बैठा है। अनुभव जो है ना धर्म का हो गया, अस्तित्व के होने के रूप में स्वीकारने की जगह में आ गया, पानी का मूल तत्व से लेकर उपयोगिता तक होने के रूप में स्वीकार हो गया, बात हो गई। उसके आधार पर पुनः उसको प्रमाण नाम दिया। एक मिनट बाबा, थोड़ा ठीक है, एक थोड़ा सा अपने में सवाल लेने की बात करो। प्रियंका तुम पूछो, क्वेश्चन पूछो, आप पूछो। मतलब हम वस्तुओं दरवाजा बंद करो बेटा। हाँ, आवश्यकता। तो बाबा अब इस तरीके से प्रश्न ये हो जाता है कि क्या अनुभव एक संक्रमण है या अनुभव एक क्रमिक प्रक्रिया है भाई। अनुभव जो है अनुक्रम से होना, इसका परिभाषा नहीं बाबा, इससे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बात हम लोग पिछले वाले ट्रिप में बात किए थे, उससे इसका इससे इसकी संगति नहीं बन पा रही है। जैसे हम ये बात इस तरह से कर रहे थे कि ये अनुभव जो है वो एक संक्रमण बिंदु है। संक्रमण एक अलग चीज है, प्रक्रिया एक अलग चीज है। हाँ, ये बताइए। अनुभव एक प्रक्रिया में आता है, संक्रमण में नहीं आता है। संक्रमण जो होता है तो हमारा व्यवहार के साथ जुड़ करके संक्रमण है। अनुभव प्रक्रिया का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तब संक्रमण। अनुभव एक प्रक्रिया है, जीवन में होता ही, ठीक है। और अनुभव का परिभाषा बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं, अनुक्रम से होने का अनुभव। अनुक्रम से होना का जो पूरा का पूरा नो-हाउ है, वो यदि स्वीकार हो जाता है, उसका नाम है अनुभव। अनुक्रम से होना। तो ये जो हम जो है निरंतर अनुभव कर ही रहे हैं, इस तरह की बात है। वही अनुक्रम से होना, एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो मनुष्य से भी जुड़ा रहेगा। अनुक्रम से होने का मतलब क्या है? एक दूसरे कड़ी से कड़ी जुड़ा रहना अनुक्रम। हाँ, ये ठीक है। पदार्थावस्था से प्राणावस्था से एक क्रम के रूप में जुड़ा हुआ होना, जुड़ा हुआ रूप में हमको पूरा का पूरा स्वीकार हो जाना अनुभव है। और प्रमाणित करने के लिए बोध होना बुद्धि है, और उसको जो प्रमाणित करने का विधि को तैयार करना चिंतन की बात हो गई। प्रमाणित होना हो गए, खत्म हो गए बात।
इसका मतलब ये हुआ कि बाबा इस तरीके से तो ये बात आ जाती है, इसमें तो ज्यादा समझे कम समझे का पूरा चांस है। इस तरीके से तो बाबा इस ये एक हो सकता है, जैसे अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, है ना, और समझने की वस्तु जो है अस्तित्व समग्र है ना, अस्तित्व समग्र है। उसमें हम कितना डिटेल में समझते हैं, तो इसका ये अगर हम वो थोड़ा पदार्थावस्था से प्राणावस्था कैसा प्रकट होता है, मुख्य बात ये है। प्राणावस्था से जीवावस्था कैसा प्रकट होता है, जीवावस्था से ज्ञानावस्था कैसा प्रकट होता है, इसको समझना अनुभव, ठीक है ना। एक बात हो गई, एक हो गया। दूसरा विधि क्या है, परमाणु में विकास। परमाणु में 2 अंश से लेकर बहुत सारे अंश का संयोग है, उसमें से जो ना तृप्त परमाणु का पहचान, ये विकास का मतलब, ठीक है ना। विकास रूप में एक बात हो गया, रचना रूप में विकास दूसरा हो गया। रचना रूप में विकास मानव शरीर तक पहुंचा है, वो प्रकटन विधि है, ठीक है ना। होने की विधि में क्या है, तो ये जो परमाणु अनेक संख्यात्मक होते हैं, उसमें से एक संख्यात्मक जो है ना तृप्त परमाणु है, इतनी ही बात है। ये होने के रूप में है, होना इस स्वरूप में है, रचना इस स्वरूप में है। इन दोनों का साहस्तित्व नित्य प्रभावी है। इस आधार पर रचना और जीवन का संयुक्त रूप में मानव है। इतनी ही तो बात है, इतनी ही बात है। मानव ज्ञानावस्था के होने के कारण, मानव ज्ञानावस्था की कैसे हो गया, शरीर रचना जो है ना, कल्पनाशीलता, जीवन में जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता होता है, उसको प्रकट करना योग्य हुआ, इसीलिए ज्ञानावस्था ठीक हो गया। वो ज्ञानावस्था की स्थिति बनते हैं तो 2 चेतना विधि आ गए, क्या गए, वो ये वाला जो क्रम जो आपने जिस क्रम से बताया उसमें पूरी स्वीकृति, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ उसमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ जो हो रही है वो ये है, जीवन की क्रियाओं को समझने में तकलीफ हो रही है। कई के लिए अनुभव एक क्रिया है भाई, अनुभव जो है जिस तरीके से, एक मिनट, अगर हम पुराना रेफरेंस से बात करेंगे तो बात अच्छे से हो नहीं पाएगी, इसको नए सिरे से समझने का प्रयास करेंगे बाबा। नहीं, वो सब पीछे में भी यही कहा है बाबा। इस तरह का हमारा चला गया है टेबल, जिस तरह से हमने उसमें जो आप में क्या स्वीकृति है वही बताओ ना भाई। ये इस तरह की स्वीकृति है कि अध्ययन की वस्तु जो है, जो साक्षात्कार की वस्तु है, वो न्याय, धर्म और सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। न्याय, धर्म और सत्य के अलावा साक्षात्कार की कोई वस्तु नहीं। न्याय, धर्म और सत्य, दूसरी बात है, अविभाज्य है। ठीक है, ये साक्षात्कार जो है और उसके साथ में बोध और उसके साथ में अनुभव, ये तीनों तत्काल होने वाली क्रिया है। ठीक है, साक्षात्कार के बाद बोध और अनुभव होता है। तो ये हमें ये देखा कि इसके अंदर कोई भी काल, तर्क और वो सब, वही चीज अभी भी बताए हैं। वही चीज को डिटेल में जाकर के बताया। स्वभाव एक सत्य है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, चारों चीज मिलकर के एक इकाई है। उसमें से जो 4 भाग में से जो एक भी भाग असत्य नहीं है, रूप होता ही है ना। रूप का जो कंसिडरेशन है, स्वीकृति है, चित्त तक पर्याप्त हो जाता है रूप गुणों का। ठीक है, वो बताया अभी। तो सत्य के बारे में ही बात करना है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म ही सत्य है। ठीक है, प्रकृति में इसको बाबा दूसरे तरीके से पूछता हूँ। सुनो तो सही। बोलिए। प्रकृति में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म शाश्वत है ना, सत्य है। ठीक है, इसके बारे में बताया। हर वस्तु सहअस्तित्व में ही है, परम सत्य, ये बात बताई। हर वस्तु अपने में सत्य क्या है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। सहअस्तित्व में होना, ये रहने की बात हो गई। होने की स्वरूप कैसी है, सत्य रूप में ही सब है, असत्य रूप में कोई चीज है ही नहीं। ठीक है ना। सत्य रूप में क्या है, जो पूरा का पूरा चारों अवस्था है, चारों अवस्था सत्ता में संपृक्त है।
हाँ। ये बात पूरा हो गया। ठीक है। वो उसको रेफरेंस पॉइंट को बताने पर अपन संशय में आते हैं। ये बात इसको बाबा ये आपकी बात मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ उसको। सभी अवस्थाएं जो है सत्य रूप में, रूप गुण स्वभाव धर्म के अविभाज्य रूप में, सत्ता में संपृक्त रूप में है। ठीक है ना? इन सब चीजों का ये सार रूप में साक्षात्कार की वस्तु न्याय धर्म और सत्य है, और उसी का बोध होता है और वही अनुभव के अंदर आता है। ये हो गया साक्षात्कार में। ये पूरा चारों भाग वस्तु का रहता है। हाँ। अस्तित्व में सास्तित्व रूप में स्वीकृति रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। हाँ। उसके बाद बोध में चले जाता है तो क्या होता है? स्वभाव और धर्म। हाँ। बोध में स्वभाव और इतना जाता है। हाँ। चित्त में स्टॉक रहता है ये। हाँ। और उसके बाद जो है ना धर्म अनुभव में चले गए। हाँ। ठीक है ना? अब पानी का धर्म क्या है? अस्तित्व धर्म। हाँ। अस्तित्व धर्म सभी के साथ जुड़ा है। हाँ। हाँ। चारों अवस्था के साथ अस्तित्व धर्म जुड़ा है। एग्जैक्टली। तो इसमें अब ये बात हुई कि अब ये कह देना कि मुझे पानी का अनुभव हो गया है। हाँ। पर ये कहना मानव का अनुभव नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना। जैसे पानी का अनुभव हुआ, मानव का अनुभव नहीं हुआ, वैसा होता ही नहीं। वही एग्जैक्टली। पहले मानव का अनुभव होगा, तब पानी का अनुभव होगा। हाँ। अब इससे ये क्लियर होता है कि अनुभव की जो वस्तु है उसके मानव है, मानव सेंटर में प्रधान रूप में मानव ही है। उसी में न्याय धर्म सत्य की और सब चीजें सप्लीमेंट रहती है। न्याय धर्म सत्य तीनों मानव के साथ ही वर्तमान है। हाँ। ठीक है। मानव अध्ययन ना हुआ। हाँ। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। हाँ। पानी का अनुभव हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। हाँ। पानी का उपयोग के बारे में हम जाने रहते हैं, पानी का स्वरूप को जाने नहीं रहते। अच्छा। तो पानी का उपयोग को जानवर भी जानता है। तो वो जो हम पानी का जो उपयोग कर रहे होते हैं, जो पानी का जिस तरीके से हम कर रहे होते हैं, वो जानवर की तरह ही कर रहे होते हैं। वैसे बिल्कुल जैसे पानी का ज्ञान होने के बाद पानी का संरक्षण होना शुरू होता है। पानी का ज्ञान होता है तो पानी के साथ अपनी संरक्षण और उसके साथ में अपना व्यवहार निश्चित होती है। इस बात से इसीलिए सर्वस्व का मैंने अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है। तो सर्वस्व का ही साक्षात्कार होगा, सर्वस्व का ही बोध होगा, सर्वस्व का ही होगा, प्रमाण होगा। ठीक है। प्रमाण होने की स्थिति में ही पुनः उसका स्वरूप दिया उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधि से होता है। अब आप प्रश्न पूछिए। ये ठीक हुआ है? यहाँ तक ठीक हुआ है? पर पानी का बोध तो होता है। एक मिनट। अभी ये बात हुई है कि पानी का जो बोध होता है, पानी का जो धर्म होता है, स्वभाव और धर्म जो होता है, उसको आप मानव का अनुभव किए हुए, मानव में न्याय धर्म सत्य का अनुभव किए बगैर अलग से नहीं पहचान सकते हो। वो तो हो ही नहीं सकता। पानी का बोध नहीं होता है हमें। अगर पानी का बोध होता है तो पानी के साथ हमारे कर्तव्य व्यवहार निश्चित हो जाता है। पानी के साथ हमारा व्यवहार निश्चित हो जाता है। अभी हम जो है बोध के अनुपस्थिति में पानी के साथ हमारा जो निर्वाह करते हैं वो जानवरों के सदृश ही करते हैं। कंप्लीट हो गए। ये तो हमें वस्तु बोध नहीं, हमें वस्तु बोध का कोई आंशिकता नहीं होती। बोध का कोई आंशिकता नहीं होती। ये एक खटाक की स्थिति है। इसके अंदर पूरी की पूरी वस्तु का ही बोध होता है, पूरी की पूरी वस्तु का ही साक्षात्कार होता है, पूरी की पूरी वस्तु का ही अनुभव होता है। फलस्वरूप उसके साथ हमारा व्यवहार निश्चित होती है। इस ढंग से चारों अवस्था के साथ हमारा व्यवहार निश्चय होना बनता है। ठीक है। व्यवहार इसके क्या रहता है? प्राकृतिक नियम बताया। प्राकृतिक नियम के साथ हम जीना बन जाती है। ठीक है ना? तो वो नारी बोध। हाँ। अब बाबा इसमें दो और एग्जांपल्स के जैसे पानी के बारे में तो बात हो गया है ना। अब दूसरा हम एक जगह आपने बात किया था कि हमें जो है जो लय ताल का चित्रण होता है, स्वर का साक्षात्कार होता है। तो अब ये अगर स्वर का साक्षात्कार होता है तो इसका साक्षात्कार होने का क्या मतलब? हाँ। ये आप पूछ ये क्या ये भाषा में कुछ उसके बारे में बताया था आपको। हाँ। तो 3 स्थाई बताया। हाँ। एक स्थाई में 7 सब स्थितियां बताया। हाँ। एक जैसा स्वर हम आ गया,
की है। ऐसा ऐसा अलग 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 लेवल्स के फ्रिक्वेंसी नाम दिए। ठीक है ना। इस प्रकार से 21 फ्रिक्वेंसी पहचान लिए गए। ठीक है। 7 स्वरों के 3 स्थाई तीन स्टेज में 7 स्वर पहचाना गया। ठीक है। इस ढंग से 21 प्रकार की फ्रिक्वेंसी को पहचाना गया। उसके बारे में आपको बताया था। ये जो है ना, क्या नाम था? ओंकारनाथ ठाकुर। हाँ, संगीतज्ञ, और वो यहाँ थे। उन्होंने एक साथ 21 फ्रिक्वेंसी को बोल करके बताया। हम अभी तक ऐसा विद्वान को देखा नहीं। तो बाबा वो जो बताए थे ना? हाँ बाबा, ये आपने बताया था। तो ये जो है, ये चित्रण की वस्तु है या साक्षात्कार की वस्तु है? ये जो अनुभव की वस्तु है, स्वर का 21 जो है ना, यदि फ्रिक्वेंसी जो है अनुभव की वस्तु, यही संगीत में सिद्धि की मतलब। नहीं बाबा, नहीं समझ में आया। अगर अनुभव की वस्तु है तो फिर ओंकारनाथ ठाकुर अनुभवी हुए। संगीत वो फ्रिक्वेंसी का, क्या फ्रीक्वेंसी अलग से अनुभव में आ सकती है? फ्रीक्वेंसी एक अनुभव का स्वरूप है, इसीलिए वो पूरा का अनुभव का मतलब वो साक्षात्कार से ही है। इसका मतलब क्या? स्वर का जो बात है वो साक्षात्कार से ही प्रकट हो जाता है। तो स्वर में मतलब साक्षात्कार जो है वो उसमें स्वर का जो साक्षात्कार है, ये बात जो है वहीं से वो उसका एंड हो जाता है। वहां से वापस हो जाता है। अच्छा, स्वर का जो साक्षात अनुभव कहलाते हैं, वो है पूरा का पूरा स्वर का मूल स्वरूप। अच्छा, मूल स्वरूप कहाँ से शुरू होता है? वो आत्मा से ही संबंध होता है। स्वर का मूल स्वरूप आत्मा से ही है। तो स्वर का मूल स्वरूप तो बाबा, जैसे कोई भी इकाई जो है वो अपने आप में व्यक्त हो रही है, तो वहीं से ही स्वर का मूल होगा। ठीक है ना? तो अभी जो है देखो, एक परमाणु को भी देखोगे, मध्यांश को यदि अपन आत्मा मानते हैं, ठीक है ना, तो मध्यांश के बिना परमाणु होते ही नहीं। ठीक है। तो उसके चारों तरफ घूमने से ही ध्वनि, ताप, विद्युत, ये तीनों चीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो पहले से चुंबकीयता रहता है, चारों के साथ संपन्न हो जाता है। ठीक है। ऐसे तो पहचाने गया है। हाँ बाबा, मेरे अनुसार आप विज्ञान ऐसा पहचाना ही होगा। अब मुझे पता नहीं, मैंने आपको ही पढ़ा है। क्या कहना? ध्वनि के रूप तुम्हारा में क्या कहना? वाइब्रेशन। इन चारों भाग को पहचाना है कि नहीं? विज्ञान चारों भागों को तो पहचाना है बाबा। पहचानना है ना? भागों को पहचाना। मैंने विद्युत को पहचाना है, चुंबकीयता को पहचाना है, और ध्वनि को पहचाना है, ताप को पहचाना है। ऐसा मेरा मान्यता है। इसका कारण और कुछ बताया, मगर ये इसमें कोई तो गलत नहीं है ना? चारों चीजों को तो पहचाना है। पहचाना वो है। कैसा ये चारों चीज कैसा अरेंज हुआ है? तो पहले विद्युत मैंने चुंबकीयता सबसे संपन्न है। किस आधार पर? साम्य ऊर्जा में भिगे रहने से। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आता है। साम्य ऊर्जा से भिगे हैं सबको ही, मैंने कोई ऐसा वस्तु नहीं साम्य ऊर्जा में भिगा ना हो। ठीक है। नंबर 1, साम्य ऊर्जा ना हो ऐसे जगह में कोई वस्तु हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा अपन पाते नहीं। ठीक है ना? तो इस आधार पर साम्य ऊर्जा में सभी वस्तु भिगे, ये बात आ गई। ठीक है। भिगे रहने से डूबे भी हैं, घिरे भी हैं, दोनों तीनों चीज आ गई। ठीक है ना? इस ढंग से आकर के भिगे रहने के आधार पर सभी में चुंबकीयता है। ठीक है। अच्छा, तो चुंबकीयता रहने के आधार पर उनमें जो परमाणु में जो इसमें आर्बिट्री मोशन में रहते हैं जितने अंश, उतने उसके बराबर में ताप और ध्वनि, विद्युत, ये तीनों समाये रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब उसमें आता है अभी वर्तमान में जो पढ़ाए रहे जो विज्ञान है, उसके अनुसार कोई विद्युत कांटेक्ट होता है, विद्युत ग्राही अग्राही दोनों बात करते हैं। तो वो क्या चीज है? विद्युत का जो प्रवाह का जो एक स्तर है, तादाद है, किसी तादाद को अपन जो पहचानते हैं, और मनुष्य उस तादाद से वो ग्राही नहीं रहेगा, उससे भिन्न तादाद से वो ग्राही रहेगा। ठीक, ऐसा अपन उत्तर दें। ठीक है। हर वस्तु विद्युत ग्राही है, उसकी अंश मतलब किसी में ज्यादा है, किसी में कम।
इतना ही। हाँ बाबा, ज्यादा कम क्या चीज है? जो विद्युत प्रवाह का जो बल है, हाँ ज्यादा बल के साथ ग्राही नहीं हो पाता है, हाँ सूक्ष्म रूप में ग्राही। ठीक है। हाँ बाबा, एक मिनट, वो अपन रिट्रेस करने की जरूरत है। हम लोग जो जिस जगह पर थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्वर का जो है साक्षात्कार जो है साक्षात्कार तक ही रहता है। तो जो ओंकारनाथ ठाकुर के साथ में जो आपकी चर्चा हुई, वो उनका जो है वो स्वर का वो साक्षात्कार किए। वही स्वर का जो मूल रूप है, हाँ, वो अनुभव, स्वर का मूल रूप अनुभव, वो स्वर का मूल रूप आत्मा, स्वर का मूल रूप आत्मा है। आत्मा ऐसे नहीं करता बाबा। ये वाक्य थोड़ा फिर से थोड़ा, वो स्वर का मूल इतना देर तक क्या बजाया? अभी ये बजाया, हाँ, जो मध्यांश को आत्मा मानने से, हाँ, ये पूरा का पूरा ध्वनि, पूरा का पूरा ताप, पूरा का पूरा विद्युत का बोध होता है। अच्छा, ठीक है बाबा, ये ठीक हो गया। तो ये जो है साक्षात्कार जो उसका ये है, यहीं तक ही रुक जाता है। वो बात स्वर का साक्षात्कार तक के आ जाते हैं। इसको जो अपन मानते हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक, यहाँ तक हम आ गए। उसी प्रकार से जो जैसे नाड़ी को देखते हैं बाबा, नाड़ी को जो देखते हैं उसमें से जो रसों का दोष जो, वो भी साक्षात्कार की उसी प्रकार से साक्षात्कार। तो ऐसे इस तरीके से कई ऐसी वस्तुएं हैं जो कि साक्षात्कार की वस्तुएं लेकिन बोध की वस्तु नहीं होती। अब अभी जो है ना, अभी जो बताया नाड़ी की बात कर, हाँ, नाड़ी की पूरा बात साक्षात्कार तक की साइकिल हो जाता है, वहीं पे उसका साइकिल खत्म है। दृष्टापद में है, हाँ, दृष्टापद का शुरुआत साक्षात्कार से। हाँ, मैंने हम आपको देख रहा हूँ, ये साक्षात्कार है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, इसी प्रकार से नाड़ी को देख पाना, हाँ, साक्षात्कार है। अच्छा नहीं पर अच्छा, देख पाने पर जो वर्णन होती है, हाँ, उसको अपन रोग का वर्णन, स्थिति का वर्णन माना गया। हाँ, उसके अनुसार चिकित्सा की योजना होती है। हाँ, उसमें इंफॉर्मेशन बना रहता है। हाँ, इसमें दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से रहता है, उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में अपन चिकित्सा करते हैं। तो इंफॉर्मेशन और संकेत को मिला के सूचना जो है ना, हमारा विचार तक ही रह जाता है। सूचना विचार तक ही रहता है। अच्छा, तो सूचना आपके पास में है ना, उसकी रही। सूचना का अर्थ में अर्थ का साक्षात्कार होता है। सूचना के अर्थ का साक्षात्कार होता है। अभी दवाइयों का अर्थ का साक्षात्कार जो होता है, वो अर्थ जो प्रयोजन है, दवाइयों का प्रयोजन, वो साक्षात्कार। अच्छा, दवाइयाँ कैसा काम करते हैं इस रोग पर, दवाइयाँ कितना होना है, ये साक्षात्कार। दो भाग, दवाइयाँ कैसे काम करते हैं ये साक्षात्कार है, और दवाइयाँ कितना, ये साक्षात्कार। इसके आधार पर अपन मात्रा बढ़ाते हैं। दवाइयों का बलाबल को निर्णय किसी विधि से करते हैं। ये वाला जो है ये बोध की वस्तु नहीं है, केवल साक्षात्कार। इसमें बोध की वस्तु कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सब प्रयोग की बात आ गई ना, ये प्रयोग की बात। प्रयोग विधि जहाँ तक है वो बोध की जरूरत नहीं, साक्षात्कार तक पर। अच्छा, इसका मतलब न्याय धर्म सत्य के अलावा भी साक्षात्कार होता है। हाँ, इस तरह की बात हुई कि न्याय धर्म सत्य के अलावा भी कुछ वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। वस्तु चार अवस्था है ना, हाँ, चार अवस्था का उपयोग विधि अलग है, है ना, कार्य विधि अलग है, और होने का विधि अलग। होने का विधि जो है ना साक्षात्कार में आता है, साक्षात्कार से चल करके बोध तक आता है, बोध से अनुभव तक होता है होने के बाद। अच्छा, तो उपयोग विधि और कार्य विधि जो है जो साक्षात्कार तक, वो साक्षात्कार तक ही रहता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बताई बाबा कि उपयोग विधि, कार्य विधि और होने की विधि, तीन विधि से साक्षात्कार में से होने का विधि अनुभव में आता है। हाँ, बाकी दो विधि साक्षात्कार तक ही होती। ठीक है बाबा, ये मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो जाता है इस बात से, है ना। तो कुछ बातें जो हैं जो कि वो उपयोग और कार्य के अर्थ में है, उस अर्थ में
हमें रहती है। तो उस अब बाबा उपयोग और वस्तुओं का चित्रण नहीं होता, उनका साक्षात्कार होता है। हाँ तो उस साक्षात्कार का साइकिल जो बाबा बताए, हाँ जैसे उस अर्थ में पानी का हमारे को साक्षात्कार जो होता है वो नहीं होता है, मतलब पानी को जो हम पहचानते हैं उसका कोई साक्षात जब होने का होगा तब वो उसके अर्थ में अनुभव में ही होगा। वो अनुभव हाँ होने का जो स्वरूप है वो अनुभव है। ठीक है, इस ढंग से होना अस्तित्व धर्म है। हाँ ये अनुभव है, ये मानव में ही होता है। तो होने की पहचान जो है वो मानव में ही मानव होता में है। ही और किसी में होता है। अच्छा, बाकी में क्या होता है? उपयोग विधि। क्या बोल चाय क्या बोल चाय का पूछे। ठीक है, हाँ बाबा हाँ होने का पहचान जो है वो मानव में ही होता है। बहुत अच्छा है बाबा, ये तो यही तो मौलिक बात है बाबा। तो इससे पहले जो है हाँ अच्छी बात क्या लिखो? तुम्हारी अच्छी बात, अरे हमारी अच्छी बातें। हाँ बोलो अच्छी ना। सोच, हाँ। अच्छी सोच, हाँ ठीक है, हमारी अच्छी सोच। क्या कह रही है आपको, टॉपिक कहती क्या है है? कि कोई एक अच्छी बात उसको सिखाओ। आपसे विनती कर रही है कि अच्छा, कोई अच्छी बात उसको हाँ, सिखाओ। इधर अच्छी बात ये है मम्मी को प्रसन्न करना। देखो मम्मी प्रसन्न हो गई, एक अच्छी बात। पापा प्रसन्न हो गए, अच्छी बात। हमारे घर में जितने भी विजिटर्स आते हैं उनके साथ मैं उनको प्रसन्न करना, उनको खुश करना, एक अच्छी बात। 3 अच्छी बात। विजिटर्स को खुश करना एक अच्छी बात, मम्मी को खुश करना एक अच्छी बात, पापा को खुश करना एक अच्छी बात। 3 अच्छी, ठीक है ना? अच्छा, इनको जो है ना उसके नीचे एक छोटा सा ऐसे लिखो, पापा को हम कैसे खुश करें और मम्मी को कैसे खुश करें, विजिटर्स को कैसे हम खुश करेंगे। 3 बात पर 2 लाइन लिखो, देखिए कैसा बनता है। ठीक है ना? और उसके बाद छोटी से बात करना, कैसा लगा तेरे को? ठीक है, हाँ, शम्मू से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आज का अपना यहाँ का रहने का उपयोग हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत अच्छी बात है। इनके लिए लेसन प्लान इतना पर्याप्त है ना? हाँ बाबा बहुत अच्छा है, वो याद रखती है आपकी बात। शुरुआत इतना पर्याप्त है ना? वो तो बात तुमको याद है, अच्छे बात, अच्छे काम, अच्छे सोच, बड़े बूढ़े बच्चों का काम। जाओ गोत्रो हो गए, क्या हो गया? गोत्रो हो गए, गोत्र। तत्काल वाली बात को सील कर देते हैं। बिटिया की उत्साह में कमी है, उस समय में जितना उत्साह वैसे ही अभी भी। और हाँ बाबा ये एक बात कंप्लीट हो गया, ये बहुत अच्छे से हो गया बाबा। अभी इसके ऊपर खूब होमवर्क करना। होमवर्क क्या है? अपने में सोचना पड़ेगा इसको। ये जगह अपने में सोचने के अलावा बैठेगा, लिटरली बैठता नहीं, लिटरली नहीं बैठता बाबा, मीनिंगफुल में ही बैठता है। मीनिंग जो है ना मनुष्य में ही होता है। हाँ सही बात है। यदि ये शब्द है, ये शब्द को हम लिख सकते हैं, लिखने पर पर्याप्त नहीं, उसका अर्थ मन में बैठना ये मनुष्य में ही होता है। हाँ कागज में नहीं होता, कागज में नहीं होता। इसीलिए हम क्या लिख दिया, सारे का सारा सूचना है कागज। चाहे मैं लिखा हो, चाहे हमारे पहले से भगवान लिखा हो, वो सब मानव के लिए सूचना है। बहुत अच्छा है बाबा। पूरा हो गया ना बात?
हाँ, साक्षात्कार का, क्योंकि ये जीवनगत क्रिया है और इसको मानव ही कर सकता है, हाँ तो इसलिए इसको स्वयं में ही पहचाना जा सकता हाँ। है। किताब से या फिर किसी भी सूचना से केवल उसके ऊपर इंगित हो सकता है। तो इसको मतलब अभी की स्थिति में मैं स्वयं में देखता हूँ तो बाबा, आशा का स्वरूप समझ में आता है, विचार का स्वरूप मुझ में समझ में आता है ना, इच्छा का स्वरूप भी समझ में आता है कि मैं सभी मूल्यों में से के लिए सारी इच्छाएं हैं। उसके बाद बोध और साक्षात्कार के अंदर थोड़ा मुझे लगता है कि ये कहाँ है, ये जरा समझ में नहीं आता है। उसको अभी इस सिलसिले से चलेंगे। हाँ। वो सब पकड़ में आ जाएंगे। हम हर दिन जो है ना जीते ही हैं। हाँ, जीने की बात में हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है, उस पर ध्यान देने की बात। जो मनुष्य ही ध्यान देना पड़ता है, दूसरा कोई देगा ना, किताब से होगा नहीं। जो किताब के रूप में यहीं तक सूचना पहुंचती है, सुनते तक। सुनने के बाद सोच का जो भाग है, हाँ, सोचने की जो भाग है, वो किताब नहीं है। वो किताब नहीं। हाँ बाबा, सोच जो है ना हर व्यक्ति में समाहित। सोच विचार के साथ जो है ना जब हम जुड़ते हैं तो किताब छूट गए। किताब से हम सूचना पा करके सोचना शुरू किया। सोच के कहां पहुंच गए तो उपयोगिता विधि से चले, उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजन तक पहुंच गए। प्रयोजन तक पहुंचने पर क्या हो गया, हमारा उपकार की साथ में जुड़ गए हैं। उपकार के साथ ही हम प्रयोजनशील हैं, ये पता लगता है। ठीक है ना। यहाँ हो गए जागृति का एक घाट मिल गए, ठीक है ना। वो दूसरे विधि से चल दिए हम वस्तु का अनुभव करने के बारे में, जो स्वयं का अनुभव क्या चीज है भाई? अनुभव। अनुक्रम से पूरे चीजों को हम देख लिया, समझ गए, प्रमाणित करने योग्य हुए। 3 देख लिए, समझ गए, प्रमाणित करने योग्य हुए, इसका नाम है अनुभव। देख लिए, समझ लिए, प्रमाणित करने के योग्य इसका नाम अनुभव। इस जगह में हम पहुंचते हैं तब हम अनुभूत हुए, हम प्रमाणित होने योग्य हुए। ऐसे यहाँ नहीं आए, अनुभव हुआ नहीं है। समझ गए। समझने का क्या है? 3 स्टेज बताया जो समझने का। ये एक स्थिति को बताया चिंतन साक्षात्कार, एक स्थिति को बताया बोध, तीसरे स्थिति को बताया अनुभव। इन तीनों मिलकर के समझना ही है। ये तीनों मिलकर के समझना ही है। और ये तीनों जो है बाबा, ये एक इस तरह की बात पिछली बार में आई थी कि ये जो साक्षात्कार, बोध और अनुभव जो है, इनके बीच में कोई दूरी नहीं है, काल भी नहीं है। हाँ वही, दूरी नहीं है, काल नहीं है। दूरी नहीं है, काल नहीं है। काल मतलब ये तत्काल की बात है। वही तत्काल होता है। तत्काल का मतलब ये जिस अर्थ में तत्काल को मैं ले रहा हूँ, साक्षात्कार में पहुंचा तो तुरंत बोध और अनुभव होता है। हाँ, मतलब ये इंस्टेंटेनियस की बात है, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसमें अपना पुरुषार्थ का जोड़, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई पुरुषार्थ की, केवल पुरुषार्थ का जोड़ साक्षात्कार तक पहुंचाने के लिए। और ये हमेशा ऐसे ही होता है। ऐसा हमेशा रहेगा? नहीं, हमेशा तत्काल ही होता है। इसके अलावा मतलब इसकी दूसरी कोई विधि नहीं है। नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब कभी हम इस जगह में साक्षात्कार में पहुंचे, वो तब तो बोध और अनुभव होते हैं तत्काल, उसी वक्त होता है। वो साक्षात्कार में जितना कंफ्यूजन रहता है उतना समय लगता है। हाँ, तो हमारा जो अभी जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, वो ये है कि इसी में अटक जाते हैं, साक्षात्कार तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ वही, उसके पहले कहीं अटक जाते हैं, उससे पहले कहीं अटके रहते हैं। वो इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ते हैं ना। हाँ। वो अटकाने की विधि वही। इंफॉर्मेशन जब तक वाइप ऑफ नहीं हुआ, हाँ। तब तक साक्षात्कार के पास पहुंचे ही नहीं है। इंफॉर्मेशन वाइप ऑफ हुआ मतलब शब्द में जब तक अटके, शब्द का जो जब तक पुट रहता है, तब तक तो साक्षात्कार वस्तु नहीं हुआ। तो मतलब शब्द के पुट को कैसे हटाएं बाबा? जैसे देखिए,
एक है कि शब्द से अर्थ। हाँ सामान्य हाँ पानी देखते हैं, हाँ पानी कौन सा शब्द है आप बता पाएंगे? नहीं, संसार के जितने भी 700 करोड़ आदमी हैं, हाँ, भट्टी निकाल करके पूछो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ मिलता है? हाँ, तो ये बाबा इस शब्द के साथ ऐसा कैसे चिपकाव हो गया है? हमारा नाम देना होता है बाबा हर वस्तु का, जैसा ये वस्तु है। हाँ, इसका क्या शब्द है? ये स्वयं में कोई शब्द है ही नहीं, स्वयं में ये कोई शब्द है नहीं। ये हमारी वस्तु है, वस्तु है, साक्षात्कार है। तो इसको कन्वीनियंस के लिए हम इसको नाम देते हैं, दूसरों को इंगित कराने के लिए नाम देते हैं। हाँ, हाँ, जैसा बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, उनका कोई नाम नहीं होता, संतान, हाँ, मानव संतान के रूप में प्रस्तुत, हाँ, उसको अंगुली न्यास करने के लिए नाम देते हैं। हाँ, 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 ठीक है ना? ठीक है। जब मानव संतान के रूप में हम देख लिया, हाँ, सर्व मानव का संतान एक ही हो गए। अच्छा, मानव संतान नाम दिया, ठीक है ना? हाँ, मानव से जब मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ, उसका स्वरूप आ गए। हाँ, उसमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए उसको देखने लगते हैं, हाँ, तब मानव संतान के रूप में ही हम देख पाते हैं। हाँ, नाम दे दिया, हाँ, बस नाम दे दिया तो XYZ हो गए। ठीक है। तो मानव संतान के रूप में ही मैं सभी सर्व मानव का कंसिडरेशन हो पाता है। इनमें से कुछ मानव संतानों को मैं संबंध के रूप में पहचानता हूँ, उसके बाद संबंध के कुछ को आगंतुक के रूप में पहचानता हूँ। वही बात, मानव संतान के रूप में ही हम संबंधों को पहचान पाते हैं। मानव संतानों के रूप में ही मैं संबंधों के रूप में पहचान पाता हूँ, और अलग अलग उनके नाम दे दिए, जैसे किसी का नाम पिता दे दिया, किसी का माता दे दिया, किसी का मूल रूप में वही है, मूल रूप में मानव संतान वही नाम है। वो नाम जो है ना, उसके बाद जो है ना आदमी विचार करने पर ये पता लगता है, हाँ, इनका हमारा पिता नाम होता है, सबका तो पिता नहीं होता है, हाँ, सबके लिए क्या नाम होगा, उसका कोई देख लिया। हाँ, ऐसा अलग अलग नाम हुआ। अभी अलग अलग नाम के पास हम रुक गए, बाकी 2 स्टेज को छोड़ दी, तो हम जो है वो नामों से खेलने लगे, जबकि वस्तु संबंधों के साथ होना है, संबंधों के साथ में होना है, संबंधों के साथ जीना होता है। हाँ, हाँ, संबंधों के साथ में जीना होता है। संबंधों का नाम लेने से, संबंधों का नाम से संबोधन होता है, और संबंधों के साथ जीना होता है। संबंधों के नामों से संबोधन होता है, संबंधों के साथ जीना। अब इसमें नाम को बोला जाता है, तेरे तो बात है, कहीं भी जाओ इतने ही। ये इसके पहले आपने क्या कहा? ये है इसका साक्षात्कार। हाँ, इसका ये होने का साक्षात्कार है ना? मतलब, और उसके बाद जो है ना क्या है पूछा, ये क्या है पूछा, तो उसको इसमें कुछ क्रियाएं होते हैं, उसका संयुक्त क्रिया का एक नाम दे दिए। अब वो वस्तु इस प्रकार की क्रिया करने वाले है ना, वस्तु के रूप में, एक वस्तु के रूप में काम करने वाले वस्तु को हम कोई नाम दे दिए। मानव जो है, हर मानव नामकरण करने में स्पेशलिस्ट है, ओरिजिनली सबका नाम लेते थे। जैसा हम अम्बा जी है ना, हाँ, अम्बा जी जब बोल नहीं पाता के लिए, तो वह मैंने स्वतंत्र है, किस आधार पर? कल्पनाशीलता, काम स्वतंत्रता के स्वरूप में सदा सदा स्वतंत्र है। इसको कहीं ढका नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत सारा प्रयत्न हुए, भौतिकवादियों ने कुछ प्रयत्न किया, वो किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पहले जो है ईश्वरवादियों ने किया, कुछ नहीं हुआ। कल्पनाशीलता, काम स्वतंत्रता दौड़ता ही रहा, दौड़ते दौड़ते अपन यहाँ आ गए। यहाँ तक आने के क्रम में अच्छा बुरा सब करते आए। वो तो बुरा का भी कुछ परिणाम हुआ, अच्छा का भी कुछ परिणाम हुआ। अच्छा का परिणाम जो बात हुई तो ये निकल गया, तो हम 6 बातों में संपूर्ण हो गए। क्या 6 बात? कर्म स्वतंत्रता का बात, मैंने मनाकार को साकार करने की बात में हम पूरा हो गए। तो मन स्वतंत्रता की बात खाली रहे,
बेकार बना है, खाली खाली घर रहा। 6 बार क्यों बोला? हाँ? 6 बार बोला ना? ओहो, ये जो कर्म स्वतंत्रता यद के साथ, कल्पनाशीलता के साथ जो है ना हम दौड़े हैं, वो जो मानव का परिभाषा की मनाकार को साकार करने की क्रम में 6 डिजिट में हम भर गए। आहार, आवास, अलंकार, दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन रूपी जो दूरसंचार व्यवस्था में हम सब पूरा हो गए, और इसमें सामान्य आकांक्षा में भी हम पूरा, ये तो मिल गए। इस जगह में आते तक में कुछ घटनाएं भी हुई, कुछ घटनाएं तो क्या हुई, मानव परंपरा में अनेक समुदाय में देखने को मिला, है ना, अनेक राज्यों के रूप में देखने को मिला, अनेक भाषा के रूप में देखने को मिला, अनेक संप्रदाय के रूप में देखने को मिला। ठीक है, ये मिल गए घटना के रूप में। और उसके साथ जो है ना मानव का जो धरती के साथ कुछ काम किया, उसका परिणाम भी निकल गया। वो जो उसका परिणाम नकारात्मक निकल गया। ठीक है, तो ये सब करते थे, ये सब घटना से हो गया, नकारात्मक निकल गया तो पुनर्विचार की जरूरत आ गई। समुदाय चेतना से हम क्या इसमें इसका भरपाई होगी, तब उसमें आ गया। नहीं, तब क्या होगा, प्रॉपर प्रोड्यूस किया। समुदाय चेतना विधि से धरती के साथ अपराध रुक नहीं सकते। रुकेंगे नहीं, रुक सकते। समुदाय चेतना भी हो, अपराध भी रुक जाए। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हो पाएगी? छोटू तो आपको आप थोड़ा सा सोच के देखो, ये सोचने की मुद्दा। यदि इसमें उसमें आता है अपन जोर लगाए तो मानव चेतना विधि से जीने से ही मानव न्यायपूर्वक जिएगा, समाधान पूर्वक जिएगा और सत्यपूर्ण विधि से आचरण करेगा। फलस्वरूप क्या होगी, अपराध मुक्ति होगी, अपना पराया दीवाल से मुक्ति मिलेगी। मानव जो है ना समाधान के पूर्ण रूप में जीने से धरती का भी समाधान खोज लेगा। अभी जो है ना समाधान पूर्वक जीना ही नहीं है, धरती के लिए कौन सा समाधान खोजेगा? अभी जैसा अभी राष्ट्रपति पूछा, भाई इसका समाधान क्या है, उग्रवाद। जब मनुष्य के पास समाधान है नहीं तो समाधान कहाँ से आएगा? हर जगह में समस्या में फंसा है। ठीक है ना, उग्रवाद भी एक समस्या है ना? उग्रवाद क्या चीज है? जो शासन करते हैं वो गलत है, हम शासन करेंगे, इतना ही तो उग्रवाद है। शासन करने वाला गलत है, हम शासन करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। ये शासन करने वाले कहते हैं उग्रवाद को जड़ मोड़ से मरज खत्म कर देंगे। अभी कई कल पेपर में कहा था ना भाई, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का, ठीक है, जड़ मोड़ से निकाल के ही छोड़ेंगे, ऐसा वैसा। तो ये सब भाषाएं हैं, सुनते ही है। जो घटनाएं जो होती जा रही है, कहाँ रुकता है? नहीं रुक सकता। ठीक है, और इन्हीं की कारखाना है, जो बंदूक बनता है उग्रवादियों के पास पहुंचता है, इन्हीं की फैक्ट्री में बनता है हथगोले, ये उग्रवादियों के पास पहुंचता है। इन्हीं की फैक्ट्रियों में बनता है बम बनाने के सारा मसाला, उग्रवादियों के पास पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? आप ही सोच, व्यापारी। वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं वही पहुंचाते हैं। ठीक है, अभी जैसा जेल से भाग जाते हैं, वो कैसे भागते हैं? पहले वो पुलिस के कर्मचारियों को पैसा दे देते हैं, वो दरवाजा खोल रखता है, वो उतारते समय में उनका बंदूक लेके भाग जाते हैं। उसके बाद सम्मान रूप में लिखा जाता है पुलिस वालों एक बाबा साक्षात्कार में रूप गुण स्वभाव धर्म का कहा आपने, पूरा निहित है, पूरा निहित है। तो इसमें इसको हम जब ये जब बात हमको समझ में आती है ना, ये साक्षात्कार जब होता है, बोध जब होता है, तो ये एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है,
इस रूप में समझ में आता है, और फिर उसी इकाई में मतलब सिर्फ मतलब मैं ये सवाल ये बनता है कि इसको थोड़ा आप ढीला कीजिए। स्वभाव, ये साक्षात्कार और बोध में ये रूप गुण स्वभाव धर्म और स्वभाव धर्म जब समझ में आता है तो ये कैसे एक इकाई में होता है? हाँ। या इकाई समूह का होता है? इकाई संपूर्ण है अपने में, इकाई धन उसका वातावरण बराबर इकाई संपूर्ण लिखा है। ठीक है, यह फार्मूला ठीक है? ठीक है, ठीक है ना। वो संपूर्णता में क्या चीज है? रूप भी है, गुण भी है, स्वभाव भी है, धर्म भी है, ये आ गए। वो साक्षात्कार में 4 आ गए। ठीक है, साक्षात्कार में 4 आ गया तो बोध में 2 गए, स्वभाव और धर्म। ठीक है ना। अनुभव में होने का अस्तित्व धर्म होती है सब में, वो होने के रूप में वो अनुभव में आ गए। इस टाइम से अनुभव मूलक विधि से वस्तु क्वालिफाई हो, वस्तु के बारे में नो हाउ जिसको कहते हैं। ठीक है ना, हम पूरा हुए। इसको 1 मिनट यहाँ रोकिए। ये मतलब ये एक इकाई के लिए, मतलब एक इकाई को लेकर उसका रूप गुण स्वभाव धर्म, उसमें और पेनिट्रेट किए तो उसका स्वभाव और धर्म, उसको और पेनिट्रेट किए तो उसका होना अस्तित्व, ये धर्म, ये इस रूप में आप कह रहे हो। ऐसे ही है। पदार्थावस्था को कैसे देखा? मृत पाषाण मणि धातुओं के रूप में देख लिया। 4 स्वरूप। मट्टियां अनेक रूप में है, अनेक प्रजाति के रूप में। उप प्रजाति मट्टी एक जाति, प्रजाति अनेक। वैसे ही पत्थर में, वैसे ही मणि में, धातुओं में, ऐसा हो गए। ठीक है, और इन सबका रूप गुण स्वभाव धर्म समझ में आ गए। ठीक है, वो सबका परिभाषा लिखा है। रूप का क्या मतलब, गुण का क्या मतलब, ये सब एक ही बार समझ में आएगा कि मतलब क्रम से होगा, क्रम से ये ठीक है, ठीक बात। अभी हमारे अनुसार जो है ना, क्रम से ही होगा, क्रम से होगा। मतलब वस्तु का अस्तित्व ये होना समझ में आया। हाँ, तो वस्तु है, इसका विश्वास, हाँ, इसका विश्वास में क्रम से होगा। हाँ, फिर लौट के मतलब फिर और मतलब ध्यान गया तो मतलब ये इच्छा हुई कि मतलब इसका कैसे है, तो इसके लिए वापस लौट कर देखे। इस क्रम, ऐसे इसको कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसे ही होता है। जो जब कभी हमारा ज्ञान गोचर होने लगता है, वही रूप और गुण अलग हो जाता है वस्तु से। वो बाकी भाग जो है ना ज्ञान गोचर, रूप जो दृष्टि गोचर है, रूप और गुण, समझ गए ना। ज्ञान गोचर है स्वभाव और धर्म, ज्ञान गम्य है। हम समझते हैं, इस अधिकार से स्वभाव और धर्म को पहचानते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं आंखों से, इसके आधार पर जो दृष्टिगोचर, इसी विधि से रूप और गुण 2 चीज दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, ये समझ में आ जाता है। ज्ञान गोचर विधि में 3 स्वरूप बन गए। क्या क्या चीज बन गए? ज्ञान गोचर में 2 स्थितियां बन गई, बोध और अनुभव। ठीक है ना। बोध विधि में स्वभाव और धर्म समझ में आई। ठीक है, और अनुभव में होने का धर्म ही बस समझ में आ गए। धर्म संपन्न अस्तित्व धर्म सभी वस्तुएं हैं। अस्तित्व धर्म के आधार पर ही बाकी सब धर्म, बाकी अपना अपना विशेषताएं, मौलिकताएं जुड़ते हैं। जैसा प्राणावस्था में पुष्टि धर्म, अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म, और जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म, ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म। सुख धर्म जो है ना दृष्टिगोचर नहीं, ज्ञान गोचर। क्या बात है। और पुष्टि धर्म ज्ञान गोचर, अस्तित्व धर्म ज्ञान गोचर। पुष्टि धर्म और अस्तित्व धर्म ज्ञान गोचर है। हाँ। दृष्टि गोचर नहीं है। दृष्टि गोचर नहीं, आंखों में कहाँ दिखता है?
की पुष्ट होने की प्रवृत्ति है, ये क्या है? ये अस्तित्व होना रहेगा ही। हाँ, होना तो रहेगा ही, ऐसा ज्ञान गोचर है। ये ज्ञान गोचर की होना पहले रहेगा ही। कल्पना, उसके बाद ज्ञान, ये होता ही रहता है, ये हाँ, कल्पना है, वो स्वीकृति है ही। उसका ये धर्म, उसका ये तो है ना, ज्ञान गोचर होगा। ये बाबा अभी जो बताया चारों अवस्थाओं के लिए, ये जो पहले जो तत्काल बताया, ये साक्षात्कार से लेके अनुभव तक, मतलब तो ये पूरा जो अभी आपने जो अभिव्यक्ति दी, ये सब साक्षात्कार से लेकर अनुभव तक का बता रहे हैं आप। हाँ, और ये तत्काल है। ये ही साक्षात्कार के बाद की बात बहुत तत्काल है, बहुत तत्काल है। साक्षात्कार तक ही जो कुछ भी रुकता है। ठीक है, और उसके बाद ये सभी अभी जो आपने बताया, ये सब समझ में आता है। हाँ, ज्ञान गोचर विधि जो है उसमें समय नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, वो हो ही जाता है, वो हो जाता है। और ज्ञान का जो स्पीड है, उसको जो है ना, अपना कल्पना से भी कुछ ज्यादा ही है। ज्ञान का जो प्रभावशील गति है, वो उसका गति जो है ना, कल्पना से कुछ ज्यादा ही ऐसा बनता है। ज्ञान का प्रभाव से ना बनता है ये ज्ञान गोचर। हाँ बाबा, जैसा आँख का प्रभाव हुआ दृष्टि गोचर, और ज्ञान का प्रभाव हुआ ज्ञान गोचर। ज्ञान प्रभावित होने की स्थिति में जो है ना, स्वभाव धर्म को अनुभव करना एक बहुत समय विहीन स्थिति में ही हो जाता है। और इसके बाद प्रमाण बोध और ये सब, मतलब उसके बाद इन चीजों के बारे में कोई शंका या कोई प्रश्न मतलब रहता स्वयं में शेष नहीं रहता, एक ही बार मतलब ये हो गया, एक ही हो गया। उसको जो है ना, प्रमाणित करने योग्य हो जाते हैं। प्रमाणित करने के योग्य क्या चीज है? हमारा जैसा समझने योग्य दूसरे आदमी को बना लेना, ये ना बात बनता है, वो स्थिति बन जाती है। उसी का भी प्रयोग चल ही रहा है आप हमारे से बीच में, माने इसी बिंदु का प्रमाणीकरण का प्रक्रिया चल रहा है ना भाई। कहते हैं यदि आपको बोध हो जाता है तो हमारा व्यक्ति ठीक हो गया, सार्थक हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? ये हाँ बाबा, इस तरह में एक बार मैं जो मैं समझा हूँ, उसमें आप देखिए कि कुछ गलत तो नहीं। ठीक, शब्द के रूप में जो भी विचार में आप अभिव्यक्तियां जो भी संप्रेषणा हुई, उससे मैंने कल्पनाशीलता उस पर लगाई कि क्या कहने का प्रयास किया गया है ना। ये पूरा इंटरलिंकेजेस बैठाया है, तो एक स्थिति में प्राथमिकता की स्थिति ऐसी बनी कि साक्षात्कार मुझे न्याय धर्म और सत्य का हुआ। ये न्याय धर्म और सत्य का जो साक्षात्कार हुआ, ये बुद्धि को तत्काल स्वीकृत हुआ। ये बुद्धि को तत्काल स्वीकृत होने पर अनुभव में ऑटोमेटिकली आ गया। स्वीकृति अनुभव में ऑटोमेटिकली आने के बाद में बुद्धि में परावर्तित होकर प्रमाण बोध आ गया, अनुभव प्रमाण बोध आ गया। अनुभव होना के साथ ही तो प्रामाणिकता संपन्न हो गए। अनुभव होने के साथ अनुभव हो गया है, इसका नाम है प्रामाणिकता। अनुभव हो गया है, इसका नाम है प्रामाणिकता। अब इसके बाद में वो अनुभव बोध हो गया, अब वो अनुभव प्रमाण बोध हो गया। अब इस अनुभव प्रमाण बोध का संकल्प और फिर उसी के आधार पर चिंतन। संकल्प किस बात के? प्रमाणित करने का संकल्प। प्रमाणित करने का संकल्प, जीने में प्रमाणित करने का संकल्प, अपने जीने में प्रमाणित करने का संकल्प, और फिर उसी के आधार पे प्रमाण का ही चिंतन, फिर चिंतन के अनुरूप ही उसको प्रमाणित करने का कार्यक्रम का चित्रण, और उसी के लिए न्याय धर्म सत्य का तुलन, न्याय धर्म सत्य का प्रमाण सहित तुलन, और फिर उसी का विश्लेषण, उसी का ही विश्लेषण, उसी का चयन। तो ये जो अनुरंजित होने की जो क्रिया है, अनुभव से बाकी सारे के सारे जो जीवन के अंश हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और ये पूरे अनुभव में तदाकार इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं। उसी क्षण में हो जाते हैं। अनुभव जब हुआ, उसी के साथ ये सब तदाकार हो जाता है। इसीलिए अनुभव पूर्ण जीवन, इसीलिए अनुभव पूर्ण जीवन।
अनुभव पूर्ण जीवन होने के बाद वो वाइप ऑफ नहीं होता, वो वाइप ऑफ नहीं होता था। और समय समय पर शरीर यात्रा में उसको स्मरण करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। थोड़ा सा परिश्रम में हम पुनः अनुभव की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब हाँ। बाबा इसका अर्थ क्या है? जैसा हाँ। एक बार जीवन में अनुभव हो गया, हाँ। अनुभव विच्छेद नहीं होता है, जीवन में अनुभव का छाप बना ही रहता है। अनुभव एक बार हुआ तो फिर उसके बाद हमेशा ही जीवन में उसका बना ही रहता है, हमेशा सदा ही- सदा के लिए। अच्छा, हाँ, इसी का नाम है ब्रह्ममुक्त जीवन। इसका नाम है ब्रह्ममुक्त जीवन। अच्छा, शरीर यात्रा में आता है तब क्या होगा पूछा, हाँ। थोड़ा सा इशारे से ही जल्दी समझ लेगा। अच्छा, अभी भी अच्छा। अपने पास ऐसा वेरिएशन है ना, हाँ। थोड़ा सा धीरे से समझना, हाँ, थोड़ा सा जल्दी समझने वाले लोग हैं ही हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही उसमें और जल्दी हो जाती है, उसमें और जल्दी और हो जाती है। इतना ही बात। जल्दी समझ में आ जाने के बाद जीने की समय ज्यादा मिलता है, हाँ। और उपकार करने की समय ज्यादा मिलता है। वो फिर वो कहावत सार्थक हो जाती है, समझदार को इशारा का। वही ठीक वही। है, बस जरा सा इशारा वही। किया, वो पूरा अनुभव उसको याद आ गया। इशारा मात्र से ही हो जाता है। इस प्रकार से हम मानव परंपरा को जागृत परंपरा के रूप में देखने की नौबत आती, वो बहुत सुंदर है बाबा। सुखद सुंदर सर्वशुभ की बात होगी। वो क्या है, उसका सार संक्षेप अपराध मुक्ति, अपना पराया दीवार से मुक्ति हो। इसमें और कोई विकल्प नहीं रहता। हाँ। क्या इसका कारण ये ऐसा है कि जैसे अभी देखें तो विचार में या आस्वादन में कई सारे चीजों की होने की संभावना है। ठीक, तो इसके लिए उसको याद भी करना। एक मिनट उससे जरा ठीक कर लीजिए रिकॉर्ड बस। बाबा 1 मिनट उसे परिवर्तित कर रहे थे।